कि आप सावन में कांवड़ लेकर शिवजी पर जल चढ़ाने जा रहे हो और आपने रास्ते में जिस दुकानदार भवानी फल भंडार, शिव ढाबा, हनुमान पूजा घर से जो पूजन सामग्री ली, भोजन के सामान लिए, फल लिए, वो शौच के बाद हाथ न धोता हो, उसके कर्मचारी उसी किचन में भैंस काट कर बना रहे हो, पूजा की धूप में मूत्र मिलाया गया, आप बाद में कोई ऐसा वीडियो देखें जिसमें फल तौलने के तराजू को मूत्र त्याग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, या फिर जहां फूलों पर थूका जा रहा हो, फलों को जूठा किया जा रहा हो, तो आपको कैसा लगेगा? इन्हीं सारी घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिससे सियासत तेज हो गई। सभी मुद्दों पर आगे से विस्तार से बात करेंगे, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कांवड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस फैसले से योगी पर टूटा मुश्किलों का पहाड़, अपने ही हो गए योगी के खिलाफ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फरमान जारी किया, जिसके बाद मुजफ्फरपुर के पुलिस प्रशासन ने कांवड़ यात्रा मार्ग के सारे दुकानदारों को मालिक और कर्मचारियों का नाम बाहर लगाने को कहा है। साथ ही अपने दुकान के आगे अपना नाम लगाने का बोर्ड भी लगाने को कहा, ताकि ऐसी कोई स्थिति ना पैदा हो। इससे राजदीप, अखिलेश, जुबैर ओवैसी को समस्या होने लगी और राजनीति में गर्माहट तेज हो गई। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई ना। पुलिस ने तो सभी को अपने दुकान के आगे नाम का बोर्ड लगाने को कहा है। इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? ये तो स्वीकारना हो गया कि मुसलमान अपना नाम छुपाते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर क्यों? नाम लगाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पंडित जी की जय माता दी और शिव ढाबा लिखकर विधर्मी अपने जिहाद में लगा हुआ है कि इसे अशुद्ध करो, फिर जन्नत में ट्रिपल बेड का डीलक्स स्वीट बुक हो जाएगा। जहां नाम देखकर निशाना लगाने की बात है, तो दिल्ली का दंगा हो या फिर बेंगलोर का ह्यूमन चैन, गाड़ियों के नंबर प्लेट से नाम पता करके आग लगाने का काम किसका था? प्रश्न ये है कि कॉस्मेटिक, दवाइयों और मांस में हलाला खोजता हुआ मुसलमान अब ये तय करेगा कि हिंदू अपने पूजा की सामग्री कहां से ले। बात अब्दुल के हिंदू ढाबे की नहीं है, शाकाहारी मांसाहारी भोजन मात्र की नहीं है। बात यह है कि कांवड़िया आश्वस्त होना चाहते हैं कि ये हिंदू हैं, ये हमारे फल पर थूकेगा नहीं और मेरे धूप में मूतेगा नहीं। उत्तर प्रदेश के इस फैसले पर राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है। सभी एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता दानिश अली ने योगी सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालय मालिकों के नाम उजागर करने के आदेश पर कहा, इससे ज्यादा घृणित और घिनौना कुछ नहीं हो सकता। ये आस्था का मामला है और आप लोगों को बांटने में व्यस्त हैं। आप इस लोकसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, फिर भी आप उसी एजेंडे पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा है? इस फैसले पर कपिल सिब्बल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी में सड़क किनारे ठेलों सहित भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। क्या विकसित भारत का रास्ता यही है? विभाजनकारी एजेंडे से केवल देश बटेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकान पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा संकट में है। वो अपनी सांप्रदायिक राजनीति पर उतर आई है, लेकिन भाजपा भूल चुके हैं कि देश की जनता ने सांप्रदायिक राजनीति को विफल किया है। इस फैसले के बाद एनडीए खेमे के नेताओं के बीच भी मतभेद होना शुरू हो गया है। जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने भी आपत्ति जताई है। कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के लिए एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है।
बिहार में यह आदेश नहीं है, राजस्थान से कावड़ गुजरेगी वहां भी ये आदेश नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है वहां भी ऐसा आदेश नहीं है। इस पर पुनर्विचार हो तो अच्छा है। इस पर खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधित मुजफ्फरनगर पुलिस के परामर्श का समर्थन नहीं करता हूं। जाति या धर्म के नाम पर मैं किसी भी विभेद का कतई समर्थन नहीं करता। वहीं विपक्ष ने भी इस फैसले को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला फैसला करार दिया है। अब पूर्व यूपी सीएम मायावती ने भी इस मामले को लेकर सरकार को घेरा। मायावती ने एक्स पर लिखा कि यूपी और उत्तराखंड सरकार द्वारा कावड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक और स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने और मांस बिक्री पर भी रोक का यह चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्ण तरह असंवैधानिक है। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है। वहीं इस फैसले से कई नेता सहमत भी नजर आए। हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी इस बात पर सहमति जताते हैं और वे कहते हैं कि हमारे कावड़िया शाकाहारी हैं। कोई नहीं जानता कि मांस कहाँ पकाया जा रहा है। कम से कम उन्हें पता होगा कि कहाँ खाना है और कहाँ रहना है। यह सरकार द्वारा लिया गया एक अच्छा निर्णय है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने योगी सरकार के कांवड़ यात्रा वाले नेम प्लेट फैसले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को पता होना चाहिए श्री राम भोजनालय शहाबुद्दीन चला रहा है। मैं जहां भोजन कर रहा हूं पता होना चाहिए भोजनालय किसका है। सीएम योगी का आदेश है, बुराई क्या है। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश के परिवार ने तुष्टीकरण और धर्म के नाम पर राजनीति की है। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर और कवाल दंगों में जिन्हें मुआवजा दिया गया उनकी सूची जारी करें। कांवड़ यात्रा को लेकर नोएडा में डीसीपी ट्रैफिक ने रूट का लिया जायजा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर अफसरों को निर्देश जारी किए हैं। डीसीपी ट्रैफिक ने रूट का भी जायजा लिया है। सेक्टर 14A से होकर कालिंदी कुंज से होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे कांवड़ यात्री। कब होगी कांवड़ यात्रा की शुरुआत? कांवड़ यात्रा की शुरुआत 22 से हो रही है, वहीं 25 से कांवड़ यात्री आना शुरू होंगे। इसके लिए भारी संख्या के पुलिस और ट्रैफिक कर्मी तैनात रहेंगे। वहीं इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस और हॉस्पिटल भी चिन्हित किए गए हैं। कालिंदी कुंज रोड पर एक रोड डेडिकेटेड रहेगी। डेडिकेटेड रूट कांवड़ियों को दिया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता को पूरा करने के लिए अफसर ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहेंगे। एम्बुलेंस, टेक्निकल इक्विपमेंट से लेकर गाड़ियां भी सुविधा के लिए वहां मौजूद रहेगी। इस फैसले पर हाई कमान का रिएक्शन। क्या योगी ने बढ़ा दी मोदी की मुश्किलें? फिलहाल आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता इसके समर्थन में अपना जवाब दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली की ओर से यानी कि हाई कमान की ओर से अभी तक इस पर कोई बड़ा बयान नहीं आया है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश और दिल्ली को लेकर जिस तरह से सियासत में हलचल बनी रही, उस बीच इस तरह की चुप्पी कर सवालों को हवा दे रही है, कई सवालों को जन्म दे रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक फैसले ने जिस तरीके से एनडीए के सहयोगियों को नाराज किया है, एनडीए के नेताओं को असंतुष्ट किया है, क्या उसका असर आने वाले मॉनसून सत्र पर पड़ेगा जब बजट आना है? बजट पूर्वकालिक बजट, क्योंकि जानते हैं इस साल चुनाव था, चुनाव की वजह से अनुपूरक बजट आया था। अब पूर्णकालिक बजट आएगा, उस पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रतिक्रिया रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली की जो केंद्रीय नेतृत्व है वो योगी सरकार के इस फैसले पर क्या रुख अपनाता है। दिल्ली के जो बड़े प्रवक्ता हैं इस पर अपनी चुप्पी कब तोड़ते हैं, क्या कहते हैं,
ये देखने वाली बात होगी। मुख्तार अब्बार अंसारी ने इस पर अपना बयान दिया, फिर इस बयान से पलट गए। फिर उन्होंने कहा कि पहले एसएसपी को कटघरे में खड़ा किया और जब पता चला कि ये लखनऊ से हो रहा है तो उन्होंने अपने बयान से कन्नी काट ली, बयान को बदल दिया। अब ये फैसला और ये चर्चा बातों में बनी हुई है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। इस खास रिपोर्ट में देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।